हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में जो प्रभु ने हमें एक बार फिर से दिया है, हम उनको धन्यवाद दें, उनकी नाम की महिमा और उनकी नाम की प्रार्थना करें। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा और इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, उस परमेश्वर को हम धन्यवाद के भेंट चढ़ाएंगे। उसकी नाम की महिमा, उसकी नाम की स्तुति और उसकी नाम की प्रशंसा करेंगे। वह आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। मांगने से पहले वह जानता है कि आपको क्या चाहिए। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, बल्कि वह जीतता है। प्रभु आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा, आपके हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। बस आप आत्मा और सच्चाई के साथ, पूरे विश्वास के साथ है उस परमपिता परमेश्वर की नाम की महिमा करें, उनसे प्रार्थना करें, विनती करें। वह आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको आशीष देगा, आपके हर एक ज़रूरतों को पूरा करेगा। वह असंभव को संभव करने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम भजन संहिता 118 अध्याय के 8 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मनुष्यों पर भरोसा रखने से यहोवा पर भरोसा रखना उत्तम है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, मनुष्य आपको कुछ नहीं देगा, प्रभु यीशु आपको सब कुछ दे सकता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं, वह हमारा पिता है। जिस प्रकार हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है, स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार हमें आत्मा में जीवित रहने के लिए, उसकी सामर्थ्य में जीवित रहने के लिए, पवित्र आत्मा में बढ़ने के लिए, हमें आत्मिक बनने के लिए प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रभु के वचन की आवश्यकता है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के वचन को नहीं पढ़ेंगे, तो आप आत्मिक तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे और आपके जीवन में शैतान काम करने लगेगा, आपको परेशान करके रख देगा, आपको अनेक प्रकार के कलेशों में फंसा देगा, आप दुख में पड़ सकते हैं, आपकी सारी आशीषों को वह रोक सकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप इस प्रार्थना को अंत तक सुने और विश्वास कीजिए, प्रभु आपके आज जीवन में हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। वह सब कुछ जानता और सब कुछ देखता है। वह हमारे सोचने से बढ़कर करने वाला है, वह महान है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार का प्यार धोखा है, लेकिन मेरा यीशु मसीह का जो प्यार है वह अनोखा है। तो आइए हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करें, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए आज से 2000 साल पहले आकर उस कलवरी क्रूस पर जान दे दिया, ताकि हम उद्धार पा सकें, अनंत जीवन पा सकें। हालेलुया, हालेलुया। उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में हम अपने सर को झुकाकर सादर प्रणाम करें और उनकी नाम की महिमा करें, धन्यवाद करें। वो धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है। हालेलुया, वो महान है। सच्चे मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके जीवन में कार्य को करेगा, वो आपके हर ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो आपके हर समस्याओं का हल निकालेगा। विश्वास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और जीवित अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं पिता, कि आपने हमें आज पूरा दिन संभाल कर रखा और एक बार फिर से पिता, तूने हमें इस शाम के पावन बेला में, पावन समय में लेकर आया, ताकि हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा कर सकें। हे यहोवा, तू सबके ऊपर दया करता है, तू सबके ऊपर करुणा करता है और अपने करुणा के निमित्त सबके जीवन में उद्धार के कामों को करता है। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, तू सबके जीवन में आशीष देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मान पिता परमेश्वर को जी, इनके लिए तू इन पर दया कर, अनुग्रह कर। जब हम नीति वचन 10 अध्याय के 22 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलता। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो परमेश्वर आपके जीवन में देगा, उसके साथ
दुख नहीं बल्कि आनंद मिलेगा। आपके जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। वह जब आपको धन देगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो आपके जीवन में कोई कलेश नहीं आएगा। आप प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आप फलवंत बनते जाएंगे। वह आपको आशीषों से भर देगा। वह आपके घर में आशीष देगा, खेती में आशीष देगा। आपके हर ज़रूरतों को पूरा करने की वह ताकत रखता है। वो आपके हर ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो वादा करता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो कोई मांगता है उसे मिलता है, वो आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके ज़रूरतें हैं पिता, तू जानता है, मैं तो नहीं जानता, बल्कि तू सब कुछ जानता और देखता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके हर एक ज़रूरतों को पूरा कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको घर चाहिए पिता, तो तू इनको घर दीजिए। अगर इनको ज़मीन चाहिए पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनको अच्छा ज़मीन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी सरकारी नौकरी चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा काम काज चाहिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो तू इनके अच्छा काम दे, सरकारी नौकरी दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो कुछ भी चाहिए पिता, तो इनको दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन में आशीष दीजिए, बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर यह पिता बिजनेस खोलना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, बिजनेस करना चाहते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनका सहायता मदद कर कि इनका बिजनेस खुलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके पावन पवित्र नाम है पिता। हालेलुया। हे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अगर यह कारोबार करना चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनका सहायता मदद कर पिता, कि अपना कारोबार कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अच्छा रोजगार दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छा काम दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको प्रतिदिन रोजी रोटी के, अन्न जल की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, भोजन वस्तु की आवश्यकता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो प्रतिदिन पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको उत्तम से उत्तम भोजन वस्तु से तृप्त करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक जरूरतों को, हर एक इच्छाओं को, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी छोटा हो या बड़ा, पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन बताता है कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके जीवन में बहुतायत का आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग आपके मार्गों पर चलने वाले हैं, ये लोग आपका भय मानने वाले हैं, आपके डरवाइए हैं। इन लोगों का विश्वास आपके ऊपर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम नीति वचन 3 अध्याय के 33 को पढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है, दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। सच्चे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो दुष्ट लोग होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो उनको श्राप देता है, और जो धर्मी होते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आपके भय मानने वाले होते हैं, जो आपके डरवाइए होते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो जहाँ रहते हैं पिता, उन स्थानों पर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका आशीष होता है। सच महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में इतना आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके अधूरे काम पूरे होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनके हर जरूरतें पूरे होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में पैसा की कमी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके पैसे की कमी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको आशीष की जरूरत है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके घर में, खेती में, बिजनेस में, नौकरी में, अन्न जल में, रोजी रोटी में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके माता पिता के जीवन में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके कार्यों में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। बरकत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शोहरत दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। सब कुछ इनके जीवन में पूरा होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिन भाई बहनों का शादी नहीं हो रहा है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू जानता है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको अच्छा जीवन साथी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू जोड़ी को लगाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह कर पिता, कि इनको एक अच्छा पिता परमेश्वर प्रभु जी लाइफ पार्टनर मिलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जीवन साथी मिलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। जो लोग अपने भविष्य को लेकर टेंशन में है, चिंताएं में है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके भविष्य को हालेलुया उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बाल बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको हर वस्तुएं दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन वस्तुओं की इनकी आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जरूरत है, पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हे महान पिता, तू सबकी मांगों को पूरा करते हैं महान पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी जिस प्रकार पिता राजा सुलेमान ने पिता परमेश्वर प्रभु जी बुद्धि मांगा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने उसे बुद्धि के साथ साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी धन दौलत की आशीष दिया महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं हुआ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे, इनके जरूरतों को पूरा कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता तू अपना बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए महान पिता, ताकि ये लोग अच्छा सोचने पाए और अच्छा काम करने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आगे की ओर बढ़ने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनके हर एक कार्यों में सफलता देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जिस प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तूने सदरक मेशक और अवैध नगों को महान पिता परमेश्वर प्रभु जी आग के भट्ठी में बचा कर रखा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनका एक बाल भी नहीं जरा महान पिता परमेश्वर प्रभु जी सेफ और सुरक्षित रखा। उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी तू इनको सेफ और सुरक्षित रख महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके परिवार को सेफ और सुरक्षित रखिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बंद कामों को फिर से शुरू कर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक कार्यों के क्षेत्रों में सफलता दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको धन दौलत की आशीष से दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको और इनके बाल बच्चों को ऊंचे पर नियुक्त कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन की जरूरत को, मन की इच्छाओं को पूरी कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता इनके जीवन में सब कुछ दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनकी जरूरतें हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनकी जरूरतों को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। कमी घटी को पूरा कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। भरपूर आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन के दुखों को दूर कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया है महान पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको प्रतिदिन पिता उत्तम से उत्तम भोजन वस्तुओं से तृप्त करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके शरीर में बल ताकत देना, अपनी शक्ति देना, सामर्थ्य देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको पवित्र आत्मा से भर देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियाँ, बड़ी बड़ी आशीष और बड़ी बड़ी खुशखबरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता जो भी ये रात के समय में सोएंगे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनको सुख भरी चैन भरी नींद देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपके वचन में लिखा है तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। सच्चे महान पिता तू इनका रक्षा रखवाली कर पिता। इनके डेरे के निकट किसी प्रकार के दुख समस्या न आने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अनेक प्रकार के बुरे गंदे सपनों से छुटकारा देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि आनंद के साथ सो सके और आनंद के साथ सुबह उठकर आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ और आपके नाम की प्रशंसा कर सके महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके सारे अधूरे कामों में सफलता देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, कृपा कर, अनुग्रह कर है महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन बदलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी न होने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। तेरा छेदा हुआ हाथ इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके कार्यों के ऊपर रहने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता। जो भी काम करेंगे उन कामों में पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको सफलता ही सफलता, आशीष ही आशीष और बरकत ही बरकत मिलने पाए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर। तूने हमारी छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन आमीन आमीन।